शीतल की शादी को 1 महीना होने वाला था। अब उसे लगता था कि वही पुराना रूटीन शुरू कर लेना चाहिए। इसलिए वो पिछले 2-3 दिन से दोबारा योगा करने लगी थी। शीतल कई सालों से योगा करती आ रही थी। वो चाहती थी कि शादी के बाद भी उसकी योगा करने की आदत बनी रहे। इसीलिए आज फिर उसने अपना योगा मैट हाथ में लिया और छत पर ताजी हवा में योगा करने के लिए चली गई। शीतल ने ताजी ठंडी हवा में कुछ देर योगा किया और उसके बाद नीचे आकर सबके लिए चाय चढ़ाने लगी। तो उसकी सास कमला उसे ताना मारती है। रहने दो बहू, मैंने चाय बनाकर पी ली है। तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, तो सोचा अब तुम्हारा इंतजार थोड़ी करूंगी। खुद ही चाय बनाई और पी ली। वैसे तुम कहाँ थी? मुझे तो घर में कहीं दिखाई नहीं दी। माँ जी, वो मैं योगा करने के लिए छत पर गई थी। हैं? ये तुमने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? ये योगा वगैरह करने की क्या जरूरत है? इन सब से कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी है। और सुबह सुबह इतने काम होते हैं घर के। तुम ये योगा करती रही तो हो गए घर के काम फिर तो। योगा करने से समय की कोई बर्बादी नहीं होती। योगा करने से शरीर और मन स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। योगा करने से शरीर में फुर्ती आती है, आलस दूर होता है। अच्छा, योगा करने से अगर आलस दूर होता तो तुम सुबह सुबह मुझे चाय बनाकर दे देती। ये फालतू की योगा वोगा करके तुम कामों से बचना चाहती हो। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप देखना, एक दिन ये योगा आपके बहुत काम आएगा। और आप काम की टेंशन मत लो, मैं घर के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगी माँ जी। शीतल को बुरा तो लगा था कि उसकी सास उसकी योगा करने की आदत को खराब समझती है, पर वो कुछ नहीं कहती। वो रोजाना ही नियम से अपना योगा करती और साथ में घर के काम भी देखती। एक दिन शीतल घर की छत पर योगा कर रही थी। पड़ोसन आंटी ने उसे देख लिया। अरे बहू, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे तो पड़ोस में योगा क्लासेस चल रही हैं। हमें तो इस बात के बारे में पता ही नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी, यहाँ कोई योगा क्लासेस नहीं चलती। ये तो मैं खुद ही योगा करती हूँ। मुझे योगा करना बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारे तो यहाँ इस एरिया में किसी को भी योगा करना नहीं आता, ना ही कोई योगा क्लासेस है। तो मुझे योगा करना सिखा सकती हो? मुझे बड़ा शौक है। उम्र के साथ साथ शरीर बड़ा कमजोर हो गया है। मेरी बड़ी बहन है जो मुंबई में रहती है, वो तो रोजाना योगा क्लासेस जाती है। कई बार मुझे भी बोला है कि मैं भी योगा किया करूं, पर यहाँ आसपास मैंने कभी पूछा ही नहीं। जी जी आंटी, जरूर आप मेरे साथ रोजाना सुबह योगा करने के लिए छत पर आ जाया करो। मैं आपको भी सिखा दूंगी। ठीक है, पर ऐसे नहीं। तुम्हें मेरे से महीने की फीस लेनी होगी। कहते हैं बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब से तुम मेरी योगा गुरु बन जाओगी। आंटी जी पर पैसे आंटी जी पैसे पर नहीं नहीं आंटी जी, आप ऐसे ही सीख लो। बिल्कुल नहीं। तुम इतनी मेहनत करोगी, मुझे सिखाओगी। और भी तो लोग पैसे लेते हैं ना। मैं ऐसे मुफ्त में नहीं सीखूंगी। और वैसे भी मुझे अब रोजाना ही योगा करना है। एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें महीने के पैसे एडवांस में दूंगी। उसके बाद तुम मुझे अच्छे से सिखाना। तभी एक और पड़ोसन आंटी जो कपड़े सुखाने के लिए आई थी, उन्होंने सारी बातें सुन ली। अब वो भी योगा क्लासेस लेने के लिए बात करने लगी। देखते ही देखते शीतल के पास 2 स्टूडेंट हो गए। शीतल बहुत खुश थी कि उसकी योगा को ज्वाइन करने के लिए लोग कितने प्रेरित रहते हैं। धीरे धीरे आस पड़ोस की सभी औरतें रोजाना सुबह जल्दी उठकर शीतल की छत पर आ जाती। शीतल ने अब एक योगा बैच बना लिया। मोहल्ले की औरतें शीतल को महीने की फीस भी देती थी। माँ, रवि भैया भी भाभी के रंग में रंग गए। भाभी तो पूरे मोहल्ले को योगा सिखाने लगी है। पहले तो सुबह सुबह इनकी क्लासेस होती थी, अब तो शाम को भी इनकी योगा क्लासेस होने लगी है। माँ, भैया को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने से ये अपनी क्लासेस बंद थोड़ी कर देगी। हमने तो सोचा था कि घर में बहू आएगी तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा। इसने तो आते से पूरे घर को योगा स्कूल बना दिया है। बात करते करते अचानक सास के पैरों में दर्द होने लगता है और वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम एकदम से बैठ क्यों गई? पता नहीं बेटा, अचानक से पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब भयानक दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अब पूछने आ रहे हो? वैसे तो आपका ध्यान माँ की तरफ होता ही कहाँ है। आप तो हर समय अपनी योगा क्लास लेते रहते हो। माँ के पैरों में दर्द हो रहा है और आपको माँ की कोई चिंता नहीं। आप तो इस घर की बहू लगते ही नहीं हो। पायल, ये ज्यादा हो रहा है। तुम अपनी भाभी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? चुप हो जा पायल, क्यों इतना बोल रही है? एक तो पहले ही मेरे पैरों में दर्द है, ऊपर से तू चिल्ला रही है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मत बोल, छोड़ इसे। चल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। बैठ। आप लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं।